Hello everyone, this is Dinesh. I welcome you all once again in our YouTube channel आज़ाद हाई स्कूल। आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की मेरी वीडियो है क्लास सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम देयर सब्जेक्ट रियल इंग्लिश का चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ द डिसकंटेंटेड फिर ट्री। आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, तो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को रीड करना। द डिसकंटेंटेड फिर ट्री। डिसकंटेंटेड का मतलब होता है नाखुश, ठीक है, और फिर ट्री होता है देवदार का वृक्ष, ठीक है। तो ये इसके बारे में है, एक छोटी सी कहानी है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ए फिर ट्री ग्रू इन अ थिक फॉरेस्ट। एक फिर ट्री, एक देवदार का जो वृक्ष है वो एक घने जंगलों में उगता है। इट हैड डार्क ग्रीन नीडल्स। उसकी जो पत्तियां होती हैं, उसके जो लीव्स होते हैं वो डार्क और ग्रीन कलर के होते हैं और नुकीले होते हैं। आपने देखा होगा जनरली ये वृक्ष जो है वो पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है और उसकी जो पत्तियां होती हैं वो डार्क ग्रीन नीडल्स टाइप की रहती हैं, मीन्स नुकीली पत्तियां रहती हैं इसकी। इट्स ट्रंक वॉज थिक एंड स्ट्रेट। इसका जो तना होता है, इस वृक्ष का जो तना होता है वो बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है और बिल्कुल लंबा होता है, स्ट्रेट होता है। द विंड सैंग ए सॉन्ग व्हेन इट मूव्ड थ्रू इट्स ब्रांचेस। इस लाइन का मतलब ये है कि जब भी हवा चलती है तो ये पेड़ भी, देवदार का वृक्ष भी उस हवा के साथ जो है वो झूलता है। उसके ब्रांचेस जो हैं वो भी हवा के साथ पूरी तरह से झूमती हैं। वन डे इट लुक्ड एट द लीव्स ऑफ द अदर ट्रीज। एक दिन की बात है कि जब ये देवदार का वृक्ष जो है वो दूसरे पेड़ की पत्तियों की ओर देख रहा था, दूसरे पेड़ की पत्तियों को निहार रहा था। दीज हैड डिफरेंट शेप्स, राउंड, ओवल, नैरो एंड ब्रॉड। और देख के अपने आप में ये कह रहा था कि बाकी पेड़ के जो लीव्स हैं, जो पत्ते हैं, उनकी अलग अलग शेप है, उनका अलग अलग आकार है। जैसे किसी की राउंड हैं, किसी की ओवल शेप्ड की लीव्स हैं, किसी की नैरो शेप्ड की लीव्स हैं एंड किसी की ब्रॉड शेप्ड लीव्स हैं। द फिर ट्री लुक्ड सैडली एट इट्स नीडल्स। और वो फिर देवदार का जो वृक्ष है वो अपनी पत्तियों की ओर, अपने लीव्स की ओर देखता है और खुद से कहता है, माई नीडल्स आर नॉट प्रॉपर लीव्स। मेरे जो पत्ते हैं, मेरे पेड़ के जो पत्ते हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं हैं, वो अच्छे नहीं हैं, वो नुकीले हैं। दे आर स्टिफ एंड शार्प। वो स्टिफ हैं। स्टिफ क्या होता है? जो मुड़ ना सके, वो ना तो मुड़ सकते हैं। और शार्प क्या होता है? नुकीला, जैसे मैंने बताया नुकीला। तो वो नुकीले और स्टिफ हैं, एक तरह से शार्प एंड स्टिफ हैं। दे आर नॉट लाइक द लीव्स ऑफ अदर ट्रीज। वो दूसरे पेड़ के पत्तों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। आई विश आई हैड लीव्स ऑफ गोल्ड। मेरी ये विश है, मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे पेड़ के पत्ते भी जो हैं वो गोल्ड कलर के हों, मीन्स गोल्ड रंग के हों, वो सोने वाले रंग के हों। ए वुड फेयरी हर्ड इट्स सैड वर्ड्स। तो वहाँ पे एक वुड फेरी थी, वुड फेरी यानी कि एक परी थी। तो उसने उस वृक्ष के, उस देवदार के वृक्ष के उन दुख भरे शब्दों को सुना कि वो अपने पत्तों से नाखुश है। वो अपने पत्ते जो हैं वो चाहता है कि उनका जो रंग है वो गोल्डन कलर का हो जाए। तो वो वहाँ पे बैठ के सुन रही थी। शी टच्ड इट्स बॉज विद हर मैजिक बैंड। तो उसने उसके पत्तों को अपने मैजिक बैंड से टच किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग द नीडल्स ऑफ द फिर ट्री हैड चेंज्ड इनटू शाइनिंग गोल्ड लीव्स। और अगली सुबह ही क्या होता है कि वो जो देवदार का वृक्ष है, जो फिर ट्री है, वो ये देखता है कि उसके सारे के सारे पत्ते जो है वो गोल्डन कलर के हो जाते हैं, सोने में चेंज हो जाते हैं। इट वॉज वेरी हैप्पी बट इट्स हैप्पीनेस डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। वो बहुत ही ज़्यादा खुश था, लेकिन उसकी ये खुशी जो थी वो ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। A robber came and started plucking all the gold leaves from the fir tree. एक रॉबर, रॉबर मीन्स जो चोरी करने वाला होता है, एक चोर वहां पे आता है और वो उस फिर ट्री के सारे पत्ते जो है वो चुरा लेता है, मीन्स प्लक कर लेता है, तोड़ लेता है। द फिर ट्री बैग्ड। और फिर ट्री फिर उससे बैग करने लगता है। प्लीज डोंट टेक माई गोल्ड लीव्स, द रॉबर रिप्लाइड, आई विल सेल द लीव्स एंड बाय फूड फॉर माई फैमिली।
तो फिर ट्री जो देवदार का वृक्ष है उससे वो बेग करता है कि प्लीज मेरे गोल्ड लीव्स को आप मत प्लक करो, आप मत इनको छेड़ो। द रॉबर रिप्लाइड, तो रॉबर जो है वो जो चोर है, जो लुटेरा है, वो क्या रिप्लाई करता है, आई विल सेल द लीव्स एंड बाय फूड फॉर माई फैमिली। तो लुटेरा क्या रिप्लाई करता है उस फिर ट्री को कि मैं इन पत्तों को बेचूंगा और इनको बेच के मैं खाना खरीदूंगा जिससे मैं अपनी फैमिली को खिलाऊंगा, अपने परिवार के लिए मैं खाना खरीदूंगा इस पत्तों को बेच के। देन ही रैन अवे विद ऑल द गोल्ड लीव्स, और फिर वो भाग जाता है सारे गोल्ड के लीव्स को लेके। द फिर ट्री स्टैंडिंग बीप स्टार्टेड बीपिंग, तो जो फिर ट्री है, जो देवदार का वृक्ष है, वो रोने लगता है। इट लुक्ड अगली विदाउट द गोल्ड लीव्स, वो अगली दिख रहा था। अगली क्या होता है, जो बिल्कुल बद्दा दिखता हो, ठीक है। तो वो अगली दिखना शुरू हो गया बिना गोल्ड लीव्स के। इट सॉफ्ट आई विश आई हैड स्पार्कलिंग ग्लास लीव्स, तब वो ये सोचने लगता है कि काश मेरे जो पत्ते होते थे वो ग्लास के होते, मीन्स शाइन करने वाले पत्ते होते। दे विल शाइन इन द सनलाइट, और जो मेरे पत्ते हैं वो सूरज की रोशनी में चमकते। आई विल लुक लाइक अ ट्री ऑफ लाइट, मैं एक लाइट के ट्री की तरह दिखता, मीन्स रोशनी में चमकने वाला जो वृक्ष होता है उसकी तरह मैं दिखता। द काइंड वुड फेरी हर्ड इट्स वर्ड्स, तो वहाँ पे जो परी बैठी हुई थी वो फिर से उसके देवदार के जो वर्ड्स हैं, उसके जो शब्द हैं उनको सुन लेती है। शी टच द बॉज ऑफ द ट्री फिर ट्री वंस मोर विद हर मैजिक बैंड, वो फिर से उस फिर ट्री के बॉ को टच करती है अपने मैजिक बैंड के साथ। द नेक्स्ट मॉर्निंग द फिर ट्री वॉज कवर्ड विद स्पार्कलिंग ग्लास लीव्स, और अगली सुबह क्या होता है, फिर से वो जो फिर ट्री है, वो जो देवदार का वृक्ष है, वो ये देखता है कि उसके जो पत्ते हैं वो एकदम ग्लास की तरह हो जाते हैं, मीन्स एक तरह से शाइन करने लगते हैं। द एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ द फॉरेस्ट लुक्ड एट इट विद वंडर, अलास इट्स हैप्पीनेस डिड नॉट लास्ट दिस टाइम आइदर, तो जितने भी वहाँ के पक्षी होते हैं, जितने भी वहाँ के पशु होते हैं, वो सारे उसको देख रहे होते हैं, लेकिन उसकी जो खुशी थी, जो देवदार वृक्ष की जो खुशी थी, ये भी ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी, ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। ए स्टॉर्मी विंड स्टार्टेड ब्लोइंग थ्रू द फॉरेस्ट, तभी एक तूफान जो है वो जंगल में आ जाता है। इट ब्लू सो हार्ड दैट ऑल द ट्रीज स्टार्टेड शेकिंग वायलेंटली, वो तूफान इतनी तेजी से आता है कि सारे वृक्ष जंगल के जो हैं वो शेक करने लगते हैं, वो झूलने लगते हैं, इधर लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट की ओर झूलने लगते हैं वो। क्रैश ऑल द स्पार्कलिंग ग्लास लीव्स ऑफ द फिर ट्री ब्रोक इनटू स्मॉल पीसेस, तो जैसे ही वो स्टॉर्म आता है, जैसे ही वो आंधी आती है, तो वो उस फिर ट्री के, उस देवदार के वृक्ष के जितने भी ग्लास वाले लीव्स होते हैं, जितने भी उसके पत्ते होते हैं, वो सबको जाड़ देती है। इट वॉज अगली एंड लीफलेस अगेन, और फिर से वो देवदार का जो वृक्ष है वो अगली दिखने लगता है, बद्दा दिखने लगता है और लीफलेस दिखने लगता है, मीन्स उसका कोई भी पत्ता उसके ऊपर नहीं रहता है फिर से, क्योंकि वो सारे पत्ते उसके जड़ गए होते हैं ड्यू टू द स्टॉर्मी विंड। इट वेप्ट लाउडली, और फिर से वो जोर जोर से रोने लगता है। द क्रूल विंड हैज़ ब्रोकन ऑल माई लीव्स, और क्या कहने लगता है कि इस विंड ने, इस हवा ने, ये जो हवा चली इतनी जोर से, इसने मेरे सारे के सारे पत्ते जो है वो तोड़ दिए, गिरा दिए। वट शैल आई डू, अब मैं क्या करूँ। आई विश आई हैड ब्रॉड एंड स्मूथ ग्रीन लीव्स, तब वो विश करता है, तब वो उसकी ये ख्वाहिश होती है कि काश मेरे ब्रॉड, ब्रॉड मीन होता है चौड़े, और स्मूथ मीन्स मुलायम हरे रंग के पत्ते हों। देन आई विल बी कंटेंटेड एंड हैप्पी, तब मैं नाखुश नहीं होऊंगा और फिर मैं खुश रहूंगा। द वुड फेरी हर्ड इट्स सॉब्स अगेन एंड ग्रांटेड इट्स फिश, तब जो परी थी वहाँ पे, उसने फिर से उसके उस देवदार के वृक्ष के इन शब्दों को सुना और उसने उसकी ये विश भी पूरी कर दी, ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। द नेक्स्ट मॉर्निंग द फिर ट्री हैड ब्रॉड एंड स्मूथ ग्रीन लीव्स, अगली सुबह का क्या होता है कि उस फिर ट्री के, उस देवदार वृक्ष के जो पत्ते होते हैं वो ब्रॉड, चौड़े, जैसे उसने विश की थी, मुलायम और ग्रीन कलर के होते हैं। इट वॉज फुल ऑफ जॉय, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वट ब्यूटीफुल लीव्स आई हैव, और खुद में बोलता है कि कितने मेरे पत्ते जो हैं वो कितने
सुंदर हैं, कितने सुंदर दिख रहे हैं ये। रॉबर्स वुडंट स्टील दैम, और ये मन ही मन में कहता है कि लुटेरे इसको लूट नहीं सकते। द क्रूल स्ट्रॉन्ग विंड कैन नॉट ब्रेक दैम, और जो तूफान है ये इसको तोड़ नहीं सकता। नाउ आई विल बी हैप्पी फॉर एवर, अब मैं हमेशा के लिए खुश हूँ। सडनली देर वॉज ए नॉइस ऑफ ब्लीटिंग इन द फॉरेस्ट, सडनली अचानक से क्या होता है कि उस जंगल से एक ब्लीटिंग की आवाज आने लगती है। ब्लीटिंग का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे नीचे दिया है, साउंड दैट शीप एंड गोट्स मेक, वो साउंड जो शीप, जो भेड़ और बकरियां करती हैं, उस तरह की साउंड जो है वो उस जंगल से आने लगती है। 3 billy goats were wandering in the forest looking for something to eat, तीन जो बकरियां थी वो उस जंगल में घूम रही थी कुछ खाने के लिए। They saw the broad soft green leaves of the fig tree, तो तभी उनकी नज़र जो है वो उस देवदार के वृक्ष के ऊपर पड़ती है, जिसके पत्ते जो हैं वो ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं, सॉफ्ट ग्रीन होते हैं, मुलायम और हरे रंग के होते हैं। They ran to it and started eating its tasty leaves, वो उसकी तरफ दौड़ते हुए आती हैं और उसके पत्तों को खाने लगती हैं। आउच आउच बिली गोट्स डोंट ईट माई लीव्स, तब देवदार का वृक्ष क्या कहता है कि मेरे पत्तों को मत खाओ। आई वॉन्ट एवरीवन टू एडमायर देम, क्राइड द फिग ट्री। द बिली गोट्स रिप्लाइड, तभी बिली गोट्स का क्या रिप्लाई आता है, और वो बकरियां क्या रिप्लाई करती हैं उस देवदार के वृक्ष को, वी आर वेरी हंग्री, हम बहुत ज़्यादा भूखी हैं। वी विल ईट देम ऑल अप, हम इन सभी पत्तों को खा जाएंगी। दे एट अप ऑल द लीव्स ऑफ द फिग ट्री देन दे वॉकड अवे, और वो उस देवदार के वृक्ष के जितने भी पत्ते होते हैं जो सॉफ्ट लीव्स होते हैं उन सबको खा जाती हैं और वहां से चली जाती हैं। द फिग ट्री वेप्ट अगेन, फिग ट्री जो है वो देवदार का वृक्ष जो है वो फिर से रोने लगता है। इट सेड टू द वुड फेरी, और वो उस परी से फिर से ये कहता है, आई वुडेंट वॉन्ट एनी ग्रीन लीव्स, कि मुझे कोई हरे पत्ते नहीं चाहिए। आई विल नेवर बी अनहैप्पी और डिसकंटेंटेड, मैं कभी भी नाखुश जो है वो नहीं रहूँगा। आई वुडेंट वॉन्ट गोल्ड लीव्स, मुझे सोने के रंग वाले पत्ते भी नहीं चाहिए, मुझे ग्लास लीव्स भी नहीं चाहिए, और ना ही मुझे ब्रॉड सॉफ्ट लीव्स चाहिए। तो जब ये इतना सब कुछ हो जाता है, हर बार वो एक नई विश मांगता है, और हर बार उसकी विश जो है वो ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है, उसकी जो खुशी है वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। तो वो उस परी से फिर कहता है, प्लीज़ गिव मी बैक माई ग्रीन नीडल्स, तो वो उससे कहता है कि आप मुझे जो मेरी पुरानी नोकीली नीडल्स थी, नोकीली जो लीव्स थी, वो मुझे वापस दे दीजिए। आई विल ऑलवेज बी हैप्पी एंड कंटेंटेड विद माई ग्रीन नीडल्स, मैं अपनी उन्हीं नोकीली पत्तियों के साथ ही खुश हूँ। द वुड फेरी गेव इट बैक इट्स शार्प स्टिफ नीडल्स, तब उस परी ने उसकी उस देवदार के वृक्ष की जो नोकीली ग्रीन कलर की हरे रंग की जो पत्तियां थी वो उसको वापस दे दी। द नेक्स्ट मॉर्निंग द लिटिल फिग ट्री स्टूड हैप्पीली इन इट्स एवरग्रीन ड्रेस, और अगली सुबह को फिर से वो जो फिग ट्री है, वो जो देवदार का वृक्ष है, वो एकदम खुशी से फिर से दिखने लगता है। वो उसकी खुशी जो है वो उसी में उसको दिखने लगती है जो उसके पत्ते पहले से थे, दैट इज डार्क ग्रीन नीडल्स टाइप। तो ये थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी अबाउट द डिसकंटेंटेड फिग ट्री, यानी कि देवदार के वृक्ष के बारे में। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, ये हमें इस कहानी से मॉरल मिलता है। द मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जो कुछ भी हमारे पास है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। हमें दूसरों को देख के ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके पास ये है, उसके पास बंगला है, उसके पास गाड़ी है, तो वो मेरे पास भी हो। ठीक है, जो आपके पास जिस टाइम पे है आपको उसी में खुश रहना चाहिए और उसी में आपको आनंद की अनुभूति करनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के कंप्रीहेंशन पार्ट पे। ए पार्ट है राइट कंप्लीट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसके आंसर्स हमने लिखने हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द फिग ट्री हैव। इसका आंसर क्या आएगा? द फिग ट्री हैड डार्क ग्रीन नीडल्स एंड ए थिक एंड स्ट्रेट ट्रंक। ठीक है, इसका आंसर ये आएगा। सेकेंड, द फिग ट्री विश्ड फॉर 3 kinds ऑफ लीव्स, लिस्ट देम। फिग ट्री जो देवदार का वृक्ष था वो
तीन तरह की पत्तियां जो था लीव्स चाहता था, वो कौन कौन सी थी? फर्स्ट में क्या आएगा? गोल्ड, सेकंड में ग्लास एंड थर्ड में ब्रॉड एंड स्मूथ ग्रीन लीव्स। थर्ड क्वेश्चन है, हु ग्रांटेड द विशेस फॉर द फिर ट्री? इसका आंसर क्या आएगा? द वुड फेरी ग्रांटेड द विशेस ऑफ द फिर ट्री। फोर्थ है, व्हाट डिड द रॉबर डू? इसका आंसर आएगा द रॉबर प्लक्ड ऑल द गोल्ड लीव्स फ्रॉम द फिर ट्री। फिफ्थ है, व्हाट डिड द स्ट्रॉन्ग एंड क्रूल विंड डू? इसका आंसर क्या आएगा? द स्ट्रॉन्ग एंड क्रूल विंड ब्रोक द ग्लास लीव्स इनटू स्मॉल पीसेस। सिक्स्थ है, व्हाट डिड द बिली गोट्स डू? इसका आंसर है द बिली गोट्स एट द ब्रॉड एंड स्मूथ लीव्स, ग्रीन लीव्स। सेवंथ है, व्हाट डिड द फिर ट्री आस्क फॉर फाइनली? इसका आंसर है द फिर ट्री आस्क्ड फॉर इट्स ओन ग्रीन नीडल्स बैक। ठीक है, ये था आपका A1 पार्ट। आगे वोकैबुलरी है B, व्हाट इज समथिंग? रीड द लेसन एंड लुक फॉर द वर्ड्स एंड फ्रेजेस फॉर समथिंग, देन राइट देम इन द ब्लैंक्स। जैसे फर्स्ट है, द वुड फेरी टच द फिर ट्री विद समथिंग। इसका आंसर क्या आएगा? किसके साथ वो टच करती थी उसको? मैजिक बैंड के साथ। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? मैजिक बैंड, ए मैजिक बैंड। सेकेंड, द स्पार्कलिंग ग्लास लीव्स ब्रोक इनटू समथिंग। जो स्पार्कलिंग ग्लास लीव्स थे वो टूट जाते थे किस में? तो इसका आंसर क्या आएगा? इनटू पीसेस। सेकंड का आंसर आएगा पीसेस, PIECES, पीसेस। थर्ड, द बिली गोट्स सेड समथिंग टू द फिर ट्री। बिली गोट्स ने फिर ट्री को कुछ कहा था, तो क्या कहा था? द बिली गोट्स सेड वी आर वेरी हंग्री, फुल स्टॉप, वी विल ईट देम ऑल अप। फोर्थ है, फाइनली द फिर ट्री सेड टू द वुड फेरी आई विल नेवर बी समथिंग अगेन। इसका आंसर क्या आएगा? अनहैप्पी एंड डिसकंटेंटेड। ठीक है, फोर्थ का आंसर है अनहैप्पी एंड डिसकंटेंटेड। नेक्स्ट है ऑपोजिट्स डिस। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एवरीवन डिसलाइक्स ए डिसऑनेस्ट पर्सन। द ऑपोजिट ऑफ लाइक इज मेड बाय राइटिंग डिस बिफोर इट। किसी का भी ऑपोजिट जो है वो हम डिस लगा के भी कर सकते हैं। आगे में अगर आप DIS लगा दें और उसके आगे जो वर्ड है अगर वो लगा दें तो वो उस वर्ड का ऑपोजिट बन जाता है। जैसे लाइक क्या होता है? पसंद करना, और डिसलाइक क्या होता है? नापसंद करना। हॉनेस्ट क्या होता है? एक ईमानदार व्यक्ति, और डिसऑनेस्ट क्या होता है? जो ईमानदार नहीं होता है। तो मीन्स DIS का यूज हम किसी भी वर्ड को ऑपोजिट करने के लिए भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के ऊपर है B2 का ये पार्ट। राइट डिस बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स एंड देन राइट द कंप्लीट वर्ड। फर्स्ट है डिस प्लस कंटेंटेड, क्या बन जाएगा? डिसकंटेंटेड। उसके बाद डैश प्लस हॉनेस्ट, तो क्या आएगा इसमें? डिस प्लस हॉनेस्ट इक्वल टू डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट डैश प्लस प्लीज, इसमें क्या आएगा? डिस प्लस प्लीज इक्वल टू डिसप्लीज। ठीक है, नेक्स्ट है डैश प्लस एग्री, इसमें क्या आएगा? डिस प्लस एग्री इक्वल टू डिसएग्री। फिफ्थ है डैश प्लस ओबिडेंट इक्वल टू, इसमें क्या आएगा? डिस प्लस ओबिडेंट इक्वल टू डिसओबिडेंट। एंड लास्ट है डैश प्लस अपीयर, इसमें क्या आएगा? डिस प्लस अपीयर इक्वल टू डिसअपीयर। आगे बी पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द अबव लिस्ट। तो ये जो लिस्ट ऊपर दी हुई है इन्हीं को देख के हमने ये जो नीचे फिलअप्स दिए हैं इनको फिल करना है। तो सी लेट अस स्टार्ट। लुक द मून इज गोइंग टू डैश बिहाइंड द क्लाउड्स, इसमें क्या आएगा? डिसअपीयर बिहाइंड द क्लाउड्स। सेकंड, द डैश फिर ट्री लिव्ड इन अ थिक फॉरेस्ट, इसमें क्या आएगा? डिसकंटेंटेड। थर्ड, ए डैश चाइल्ड डज नॉट डू व्हाट हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स टेल हिम टू डू, थर्ड में क्या आएगा? डिसओबीडेंट। आगे फोर्थ है मिस्टर गिल योर सन इज वेरी ड्यूड, मिसेस वर्मा नो आई डैश ही इज अ वेरी पोलाइट चाइल्ड, फोर्थ में क्या आएगा? डिसएग्री, नो आई डिसएग्री। ठीक है, फिफ्थ लालो टेल्स लाइज एंड स्टील्स थिंग ही इज अ डैश पर्सन, फिफ्थ में क्या आएगा? ही इज अ डिसऑनेस्ट पर्सन। आगे है ग्रामर पार्ट पास्ट सिंपल। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस गिवन बिलो। Vani saw the moon in a bowl of water.
द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पॉन्ड। लास्ट वीक द बॉयज प्लेड फुटबॉल एवरी आफ्टरनून। जामिनी एंड फरीदा स्वैम every Sunday in the summer holidays. The past simple tense tells us about actions completed in the past. पास्ट सिंपल जो टेंस होता है वो हमें क्या बताता है, जो भी चीज़ें हुई रहती हैं पास्ट में, मीन्स गुजरे हुए कल में जो चीज़ें हुई रहती हैं वो हमें उसके बारे में बताता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे फर्स्ट में सॉ जो है वो रेड कलर में है, जम्प्ड जो है वो रेड कलर में है, प्लेड रेड कलर में है, स्वैम रेड कलर में है। ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म्स हैं। तो पास्ट टेंस जब हम करते हैं तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे नीचे दिए हैं, रीड द फॉलोइंग टेबल, सिंगुलर प्लूरल। आई डिड, वी डिड, यू डिड, ही डिड, शी डिड, इट डिड के लिए क्या आएगा, दे डिड। आई डिड जो है वो सिंगुलर है और वी डिड क्या है, प्लूरल है। उसी तरह से अगर इनका शॉर्ट फॉर्म लिखनी हो, अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आई डिड नॉट का क्या हो जाएगा, आई डिडेंट। यू डिड नॉट का यू डिडेंट। डिडेंट को जो डिड नॉट है उसको शॉर्ट फॉर्म में हम किस तरह से लिखते हैं, डी आई डी एन एपोस्ट्रिफ और एपोस्ट्रिफ साइन और टी, डिडेंट। ठीक है, इसी को लेके आगे करते हैं C1 का ए पार्ट, कंप्लीट द गिवन टेबल। रोट, डिड नॉट, राइट। ठीक है, तो इस तरह से जैसे फर्स्ट करके दिया है उसी तरह आपने ये करना है। मीन्स रोट जो थी वो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, लेकिन जब उसको डिड नॉट में कन्वर्ट किया तो वो फर्स्ट सेकंड फॉर्म जो है वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वेंट का क्या आ जाएगा, डिड नॉट गो। ठीक है, वेंट जो है वो गो की फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या आएगा, डिड नॉट गो। बॉट, डिड नॉट बाय, BUY। बॉट जो है वो बाय की सेकंड फॉर्म है। उसके बाद फोर्थ फाउंड है, फाउंड की फर्स्ट फॉर्म क्या आता है, या फाइंड, तो क्या आएगा इसमें, डिड नॉट फाइंड। उसके बाद फिफ्थ है डिड नॉट फ्लाई और सिक्स्थ में आएगा डिड नॉट हैव। बी पार्ट है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। नीचे दिए गए सेंटेंसेस को आपने नेगेटिव में चेंज करना है। जैसे फर्स्ट है, टॉमी सॉ ए बिग ब्राउन काउ। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करते हुए यहाँ पे क्या लगाते हैं हम, डिड नॉट का यूज करते हैं। तो फर्स्ट क्या आएगा, जब डिड नॉट का यूज करेंगे तो जो वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म लगी होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए जैसे हो, टॉमी सॉ ए बिग ब्राउन काउ, तो इसका क्या आएगा, टॉमी डिडंट सी ए बिग ब्राउन काउ। अब सॉ वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, लेकिन जब डिड नॉट लगाएंगे तो सॉ जो है वो उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी सी। तो क्या बनेगा फर्स्ट का, टॉमी डिड नॉट सी ए बिग ब्राउन काउ। सेकंड है, आई हैव ए सी शेल टू माई ब्रदर, सॉरी आई गेव ए सी शेल टू माई ब्रदर। तो इसका क्या आएगा, आई डिड नॉट गिव ए सी शेल टू माई ब्रदर। थर्ड, द वैस्प विट द डॉग ऑन द नोज। इसमें क्या आएगा, थर्ड का किस तरह से करेंगे, द वैस्प डिड नॉट बाइट द डॉग ऑन द नोज। ठीक है, थर्ड। फोर्थ है, थ्री मैन वेंट टू सी इन अ टब। इसका क्या आएगा, थ्री मैन डिड नॉट गो टू सी इन द टब, इन अ टब। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ है, द टाइगर हिड इन द टॉल ग्रास। इसका क्या आएगा, द टाइगर डिड नॉट हाइड इन द टॉल ग्रास। सिक्स्थ है, द स्मॉल बॉयज रैन आफ्टर द पीकॉक्स। इसका आएगा, द स्मॉल बॉयज डिड नॉट रन आफ्टर द पीकॉक्स। ठीक है, ये हो गया। आगे है पास्ट ऑफ इज एम आर। रीड द फॉलोइंग टेबल। सिंगुलर में दिया है आई वॉज हैप्पी, नेगेटिव इसका किस तरह से बनेगा, आई वॉज नॉट हैप्पी, और शॉर्ट फॉर्म इसकी बनेगी WASN, एपोस्ट्रिफ का साइन T और हैप्पी, वॉजंट हैप्पी। तो ये है इज एम आर को पास्ट में किस तरह से यूज करते हैं। इज एम आर जो है वो हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते थे, और पास्ट टेंस में इन्हीं की जगह पे हम वॉज और वर का यूज करते हैं। तो देखते हैं आगे क्या दिया है, C2, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। प्रिया वॉज लेट फॉर स्कूल टूडे। तो इसका क्या करना है, प्रिया वॉज नॉट लेट फॉर स्कूल टूडे। मीन्स आपको सिंपल पास्ट टेंस दिया हुआ है, इसको आपने नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना है नॉट लगा के। ठीक है, तो जैसे दूसरा है, द चिल्ड्रन वर हैप्पी, तो इसका आएगा द चिल्ड्रन वर नॉट हैप्पी। थर्ड, द वुड फेरी वॉज काइंड टू द फिर ट्री। इसका आएगा द वुड फेरी वॉज
नॉट काइंड टू द फिग ट्री, मीन्स वॉज और वर के आगे आपने नॉट लगा देना है, सिंपल बस। द विलेजर्स वर अफ्रेड ऑफ द वुल्फ, तो इसमें क्या आएगा, द विलेजर्स वर नॉट अफ्रेड ऑफ द वुल्फ। आ गया शॉर्ट आंसर्स, कंप्लीट द आंसर्स। डिड सारा पैक द स्मॉल केक्स इन द बॉक्स, यस शी डिड। ठीक है, अब शी का यूज यहाँ पे क्या किया, क्योंकि ऊपर डिड सारा, सारा एक लड़की का नाम और लड़की के लिए हम क्या यूज करते हैं, शी का यूज करते हैं। ठीक है, और डिड जो यहाँ पे स्टार्टिंग में लगा था उसके लिए। आगे है डिड लिटिल बॉय ब्लू लुक आफ्टर हिज शीप, नो, अब बॉय के लिए क्या यूज करते हैं, ही, नो ही डिड नॉट। जब नो का यूज लगेगा स्टार्टिंग में, नो हम लगाएंगे तो उसके साथ आगे क्या लग जाएगा, नो ही डिड नॉट लग जाएगा। ठीक है, तो नो ही डिडंट। आगे डिड द मैजिक पॉट कुक मैनी टेस्ट डिशेस, यस इट डिड। इसमें क्या आएगा, यस इट डिड। डिड द डॉग्स से म्याऊ म्याऊ, नो दे डिड नॉट, नो दे डिड नॉट। अब दे क्यों, क्योंकि डॉग्स जो हैं वो एक से ज्यादा हैं, प्लूरल में हैं। डिड द माउस हेल्प द टॉर्टाइज टू एस्केप, यस इट डिड। डिड द प्राइम मिनिस्टर गिव बबली ए ब्रेवरी अवार्ड, यस ही डिड। और इसी के साथ ये जो चैप्टर है हमारा द डिसकंटेंटेड फिग ट्री, ये कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको मेरा आज का पढ़ाया हुआ लेसन जो है वो समझ आया होगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो इस चैप्टर के रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।